अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रॉक। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 36 टू 39। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 में हमने क्या प्रूफ करना है, फाइंड करना है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर अगेन सेम पीस वाइज फंक्शन है, इफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू -1 तो होगा फंक्शन एक्स प्लस टू, एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन -1 तो फंक्शन होगा ए एक्स स्क्वायर। And we have to find a so that limit x approaches to -1 f of x exists. a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है, ठीक है। फंक्शन में भी एक जगह पे यहाँ a आया है और इधर क्या कहा गया है, फाइंड a की वैल्यू फाइंड करनी है अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हो। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब आपको अच्छे तरीके से पता है दैट इफ लिमिट x अप्रोचेज टू -1 पॉजिटिव इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू -1 नेगेटिव। अगर इक्वल हो इट मीन्स लिमिट x अप्रोचेज टू -1 है, और इसी का मतलब है कि ये जो लिमिट है इट एग्जिस्ट। ठीक हो गया। तो एज लिमिट एग्जिस्ट या सिंस और देयरफॉर अगर आप यूज़ करें तो इट इज़ अ गुड इंप्रेशन। सिंस लिमिट x अप्रोचेज टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट, देयरफॉर हम कह सकते हैं क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो बोथ लिमिट्स, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों क्या करेंगी, इक्वल होंगी। Therefore, limit x approaches to -1 positive f of x is equal to limit x approaches to -1 negative f of x। ठीक, अब लिमिट x approaches to -1 पॉजिटिव के लिए f of x मतलब -1, x is greater than -1 के लिए फंक्शन क्या है, ए एक्स स्क्वायर, और x is less than -1 के लिए फंक्शन क्या है, x प्लस 2। ठीक है, -1 और यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 2। लिमिट सप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, तो a क्या आ गया, 1। और यही क्या है, हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a जो कि हमने फाइंड करनी थी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एवेल्युएट करनी है लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस 3। नाउ डू यू रिमेंबर दैट मॉड x की वैल्यू माइनस होगा अगर x लेस देन 0 हो, और पॉजिटिव होगा अगर x ग्रेटर देन 0 हो, और सेम केस हमारे पास किसके लिए है, x माइनस 3 के लिए। ठीक है, तो ये काम आप जब भी सोल्यूशन इसका करेंगे जहाँ कहीं भी, तो ये नोट साथ देना मत भूलिएगा। नोट क्या है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 नेगेटिव होगा व्हेन x इज़ लेस देन 3, क्योंकि अब हमारे पास रेफरेंस पॉइंट 3 आ गया है। ठीक है, और प्लस होगा जब x माइनस 3 क्या होगा, x माइनस 3 पॉजिटिव होगा जब क्या है, x ग्रेटर देन 3 होगा। तो अब हमने क्या करना है, 3 नेगेटिव, सही। तो 3 नेगेटिव मतलब x इज़ लेस देन 3, तो x इज़ लेस देन 3 के लिए क्या होगा, बेहतर तो ये है कि यहाँ पे हम फंक्शन में ही इसको सोल्यूशन में ही ऐड कर दें। सिंस मॉड x माइनस 3 हैज़ 2 वैल्यूज़ बिकॉज इट इज़ एन एब्सोल्यूट फंक्शन। एक वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स माइनस 3, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, प्लस x माइनस 3। नेगेटिव कब होगा, व्हेन x इज़ लेस देन 3, पॉजिटिव कब होगा, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 3। अब हम आ जाते हैं फंक्शन पे। लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय मॉड x माइनस 3, फंक्शन क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव। अब इसके लिए हमारे पास 2 अप्रोचेज हैं, और 3 नेगेटिव के लिए क्या होगा, माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स माइनस 3। अब अगर हम इसको नेगेटिव साइन को अप्लाई कर दें, इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स यहाँ भी, और माइनस माइनस प्लस 3, और माइनस प्लस माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स ख़त्म हो जाएगा। बच क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव 1, और अगर हम लिमिट अप्लाई कर भी लें तो लिमिट आ क्या जाएगी, इट इज़ 1। ठीक है, सो लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अगेन हमने क्या करना है, एवेल्युएट करना है लिमिट व्हेन x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव, और मॉड फंक्शन है तो अगेन मॉड फंक्शन के लिए हम आर्ग्यूमेंट दे देंगे। सिंस मॉड x इज इक्वल टू प्लस एक्स एंड माइनस एक्स, प्लस एक्स कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0,
और माइनस एक्स कब होगा, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। और अब हमारी अप्रोच क्या है, एक्स लेस देन 0। देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव x divided by x minus mod x will be limit x approaches to 0 negative x divided by x minus, और mod x की जगह पे क्या आ गया, माइनस x, और ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हम अप्लाई कर देंगे, या चलें अभी लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, x और x कट जाएगा, बच क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव 1/2। अब अगर हम लिमिट अप्लाई कर भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि 1/2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। सो फाइनली लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव x डिवाइडेड बाय x माइनस मॉड x इज इक्वल टू 1/2। होप सो आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 बुक में ज़रा मिस्टेक है, बुक में लिखा हुआ है h अप्रोचेस टू 0, जबकि ये फंक्शन क्या है, यहाँ पे लिमिट क्या है, h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। तो इसको आप ठीक कर लें। स्टार्ट करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अगेन मॉड वैल्यू है तो मॉड वैल्यू को पहले हम डिफाइन कर लेंगे, -1 प्लस एच मॉड है तो एक बार क्या हो जाएगा -1 प्लस एच, और सेकेंड टाइम क्या हो जाएगा -1 प्लस एच व्हेन एच इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन एच इज लेस देन, सॉरी अब यहाँ पे 0 नहीं होगा बल्कि ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है, h is greater than -1 and when h is less than -1, तो क्या हो जाता है फंक्शन 0 नेगेटिव, मतलब h is less than 0, तो जब लेस देन 0 है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, h is less than 0, अगर 0 से लेस हो तो -1 से बड़ा भी हो सकता है, -1 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ओवरऑल क्या यूज़ कर लेते हैं, h -1 से भी लेस है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव -1 प्लस h -1 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, और ये हो जाएगा माइनस इंटू -1 प्लस h -1 डिवाइडेड बाय h, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव +1 माइनस h -1 डिवाइडेड बाय h, और बच क्या जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव माइनस h बाय h, और ये क्या आ जाता है -1, h और h भी कट जाएंगे, ठीक है। क्या हो गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव -1, और बच क्या जाएगा -1, तो फाइनली लिमिट हमारी क्या आ जाती है -1। होप सो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।